सुपर, दिस इज एग्जैक्टली हाउ वुड आई स्टार्ट 2025 जंप फेस्टा। अगर तुम लोग जानते हो जंप फेस्टा क्या होता है, सो ध्यान से सुनना। सो जंप फेस्टा बेसिकली एक लेटर समझ लो है जो ओडा हर साल पब्लिश करते हैं बताने के लिए कि उनके इस अपकमिंग ईयर में क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं, क्या नई अनाउंसमेंट्स हैं और मांगा से रिलेटेड थोड़े बहुत हिंट्स देके जाते हैं ताकि हम फैंस कुछ बात कर सकें स्टार्ट होते ही ईयर का। सो बेसिकली इस साल का जंप फेस्टा स्टार्ट करने से पहले ओडा एक छोटा सा ट्रिब्यूट देते हैं हमारे फ्रैंकी के पुराने वॉइस आर्टिस्ट को। उनको एक छोटा सा थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं आप हमेशा इस हमारे क्रू का एक छोटा सा पार्ट रहेंगे और जो आने वाले नए वॉइस आर्टिस्ट हैं उनको हम सबके सामने एक तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद शुरू होता है जंप फेस्टा 2025। सो जंप फेस्टा स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू एनीवे, यहाँ तुमको आरिगातो से लेके अबे चल तक का सारा मजा मिलेगा। सो बेसिकली सबसे पहले ओडा बताते हैं कि मैं फिट हूँ, ग्लैमरस हूँ। ओडा वी ऑल नो दैट यू आर ग्लैमरस, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। मैं लाइन बाय लाइन जंप फेस्टा को नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि तब तुम भी बोर हो जाओगे। पढ़ने में तो तुम भी लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। मैं तुमको जो भी बोल्ड बोल्ड पॉइंट्स है वो बताते हैं, फिर फटाफट चलते हैं मांगा से रिलेटेड जो भी नए नए स्टोरी में क्या होने वाला जो ओडा ने बताने की कोशिश की है उस पर डायरेक्ट। सो हम सब जानते हैं कि एक नया मुगीवारा स्टोर ओपन हो रहा है जो कि तुम लोग शायद नहीं जानते हो मुगीवारा स्टोर क्या होता है। सो मुगीवारा स्टोर्स आर लाइक ऑफिशियल वन पीस मर्चेंडाइज स्टोर्स। सो ये बेसिकली जापान में और कुछ और कंट्रीज में कहीं कहीं है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ वो आइटम्स मिलते हैं जो ऑल अराउंड वर्ल्ड कहीं और नहीं मिलते, सिर्फ इन स्टोर्स तक मिलते हैं जो कि शायद जो लोग हमारी तरह जो लोग वन पीस फैंस है लेकिन पैसे भी तो लगते हैं ना। सो बेसिकली ये कोई हम लोग के लिए खास जानकारी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, एक जानकारी है जो अच्छी है, जो कि अगर हो गई तो बहुत ईजी एक्सेस हो जाएगा हर चीज का। सो बेसिकली एक ऐप डेवलप की जा रही है द वन पीस बेस करके, जिसमें हम वन पीस रिलेटेड सब कुछ एक जगह पे पा सकते हैं, चाहे वो मांगा हो गया, चाहे वीवर कार्ड हो गया, चाहे जो भी नई इन्फॉर्मेशन टाइप चीजें आती हैं वो सब। सो दिस इज समथिंग प्रॉमिसिंग। मुगीवारा स्टोर का क्या ही करना है। उसके बाद फिर ओडा अपने अफ्रीका की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जो वन पीस का लाइव एक्शन चल रहा है उसके लिए। और उसके बारे में तो मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में एक सेगमेंट भी किया था जहां तुमको बताया था। तो बेसिकली बताता हूँ अभी फिर से एक बार। ओडा गए थे साउथ अफ्रीका, वन पीस का सीजन 2 का लाइव एक्शन का शूट वहां चल रहा है। सो उसके रिगार्डिंग देखने के लिए कि क्या कैसे तैयारियां हैं। फिर वहां पे वो हमारे जो लूफी है लाइव एक्शन का उससे मिले थे, उसका एक इंटरव्यू भी ऑफिशियल चैनल पे आया था। तुम लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। हमारे लूफी ने जैपनीज बोलना भी सीख लिया है। और छोटी छोटी बातें बस यही थी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि ओडा ने डिस्कस किया, हमको उम्मीद नहीं थी कि डिस्कस कर सकते हैं, द फैन लेटर करके एक एपिसोड आया था, तुम सबको याद होगा। दिस वॉज समथिंग जो कि डिजर्व करता डिस्कस करना, क्योंकि अब तक जितना भी अननेसेसरी लाइव एक्शन आया है हमारा वन पीस का, सॉरी अननेसेसरी जो एनिमेशन आया है, लाइव एक्शन नहीं, लाइव एक्शन नेसेसरी था ताकि और लोगों तक पहुंचा जा सके। बेसिकली मैं यही बताना चाहता था, क्योंकि ओडा इसमें बताते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि वन पीस ऑलरेडी इतना फेमस है, सब लोग जानते हैं, लेकिन ओडा ने कहा कि मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ और लोगों तक फैलाना चाहता हूँ, वो भी इन द बेस्ट पॉसिबल वे। उसी तरह एक फैन लेटर करके एपिसोड आया था जो कि अब तक जितनी भी नॉन कैनन चीजें हैं उनमें से एक बहुत अच्छी चीज है, जो कि बताती है कि क्या जो और लोग रहते हैं वन पीस वर्ल्ड में उनकी लाइफ कैसे इफेक्ट होती है, वो कैसे जीते हैं। उस पर बात करने में नहीं बैठा हूँ, जंप फेस्टा पे बात करने बैठा हूँ। हाँ, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि उसको तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, वो ऑफिशियल वन पीस यूट्यूब चैनल पे, और तुम जानते हो कहाँ से देखना है, तो ज़्यादा क्या ही बताऊँ। सो बेसिकली यही सब था। और तुम लोग ये सब जानने में तो उतना ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता दिलचस्पी रखते होगे। तुम सबको यही जानना होगा कि क्या है अगला नए स्पॉयलर्स। लेकिन रुक जाओ मेरे भाई, तुम लोग एक चीज और शायद जानना चाहते होगे कि वन पीस की कोई नई फिल्म आ रही है क्या। सो हम सबको उम्मीद थी कि इस जंप फेस्टा में फिल्म का अनाउंसमेंट होगा कि कब आ रही है, क्या आ रही है, लेकिन ओडा ने एक सटल हिंट जरूर दिया है, फिल्म एक वर्ड यूज करके। सो उससे इतना तो कंफर्म है कि फिल्म इज समथिंग जो कि अभी चल रहा है जिसका प्रोडक्शन। सो बेसिकली 2025 में आगे उसका मे बी इंट्रोडक्शन किया जाए, हमसे उसका बताया जाए कि आने वाली, और 2026 तक हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वन पीस की एक नई फिल्म देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसा अब तक हमने देखा है हर 3-4 साल पे एक नई फिल्म आती है, बट पर्सनली फिल्म रेड के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई और फिल्म है जिसको मैं इतना केयर करता हूँ। मेरा पर्सनल है, क्योंकि नॉन कैनन है और प्लस वो चीज़ें थोड़ी सी अननेसेसरी चीज़ों को दिखाती हैं जो कि स्टोरी को कन्फ्लिक्ट कर देता है फिर आगे चल के। दैट्स समथिंग विच आई डोंट लाइक। कुछ ऐसी चीज़ें नॉन कैनन आए जो कि जब हम जो ऑडियंस नहीं है उस कैनन चीज़ को देखे तो कन्फ्लिक्टिंग फील हो। बेसिकली मैं यहाँ पे बुराई करने नहीं बैठा हूँ, बट ये मेरा पर्सनल व्यू था। लेकिन थम जाओ, अब चलते हैं मेन माल की तरफ। बहुत डिटेल्ड है, समझ लो अगर ओडा ने 2-4 लाइन लिखी है ना
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसको एक बार पढ़ूंगा ताकि तुम सबको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिले कि ओडा ने क्या कहा है, फिर मैं उसको ब्रेक डाउन करके तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से सुनना। एज फॉर द मांगा एट लास्ट वी हैव रीच्ड एल्बाफ, everything seems to be laid back and all in this country, but the arrival of a certain man will break that calm. Meanwhile, we have also seen abnormal phenomena happening in the other oceans. That man will finally begin to stir up the world. Enjoy the breather while you still can, for you may not get a chance to catch up your breath again. Please look forward to the next year, सुपर ईयर फॉर वन पीस। सो ओडा आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि नेक्स्ट ईयर देखना, हम देखने ही वाले हैं, आप बताइए चाहे ना बताइए। लेकिन 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 ये जो 2-4 लाइनें थी तुमको लगा कि बस बीत गई, लेकिन नहीं। ओडा सबसे पहले बताते हैं कि हम एल्बाफ पहुंच चुके हैं, ये कंट्री अभी बहुत काम है, लेकिन द अराइवल ऑफ ए सर्टन मैन इस पूरी कामनेस को खत्म कर देगा। और ये वाला जो अराइवल है इसके बारे में तो हम जान चुके हैं, जो चैप्टर 1134 में शैंक्स का एक लुक अलाइक था। सो बेसिकली ये वो था। लेकिन उसके बाद ओडा और बताते हैं कि जो बाकी चीज़ है वहाँ पे बहुत कुछ हैपन होने वाला है, और एक और इंसान है जो कि फाइनली अब इस पूरे वर्ल्ड को एकदम हिला देने में, पोपट लाल की तरह ना कि दुनिया हिला दूंगा, उस तरह से एकदम तैयार है। सो ओडा यहाँ पे 2 लोग बात करते हैं, 2 लोग के बारे में। 2 लोग, पहला तो वो कंफर्म वही जो 1134 में शैंक्स का लुक अलाइक था, और दूसरा अगर कोई है तो मोस्ट पॉसिबली वो भी शैंक्स, यानी जो दोनों हैं वो दोनों शैंक्स ही हैं। क्योंकि एक वो है जो एल्बाफ को पूरा हिला देने वाला है, और एक वो है जो अब धीरे धीरे अपने चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, अपने स्टेप्स को आगे बढ़ा रहा है वन पीस की तरफ। क्योंकि इसका इशारा हमको शैंक्स ने दे दिया था वानो के एंड में, जब वो आता है उस एडमिरल से लड़ने के लिए, जिसको अपनी हाथी से एकदम बिल्कुल पोलराइज कर देता है। तो वहीं पे वो एक बार शैंक्स ने एकदम दे दिया था स्टेटमेंट कि इट्स टाइम टू गेट द वन पीस। बट कंफर्म शैंक्स तो लिखा नहीं है ना, एंड वी आर फैंस, वी आर हियर टू मेक द फैन थ्योरी। सो इफ सेकंड कोई और अगर वो मैन है तो वो है ड्रैगन। क्योंकि 2024 में हमने देखा कि ड्रैगन का मूवमेंट बढ़ा है, रेवोल्यूशनरी आर्मी साबो के थ्रू एक पूरा नया जोश मिल गया है, कुछ और नई कंट्रीज आ गई हैं। सो ये भी हो सकता है कि अब तक ड्रैगन ने कुछ नहीं किया, शैंक्स ने तब तक कुछ किया भी है, ड्रैगन अब तक बिल्कुल शांत था। और ड्रैगन हम जानते हैं कि पावरफुल है, ओडा भले अभी तक उसको कुछ नहीं दिखाए, बट ही इज ए टोटल पावर हाउस। सो बेसिकली या तो वो ड्रैगन भी हो सकता है, क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी अगर आती है तो कई सारे किंगडम्स को पलटने का दम रखती है, और पलट चुकी ही है। बट अगर वो शैंक्स नहीं है, ड्रैगन नहीं है, तो फिर कौन है? अगर तुमको ब्लैक बियर्ड लग रहा है तो ब्लैक बियर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पे ओडा ने एक सेंटेंस पर्टिकुलर यूज किया है कि दैट मैन विल फाइनली बिगिन टू स्टीर अप द वर्ल्ड। वो फाइनली स्टार्ट करेगा, और ब्लैक बियर्ड ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि हमने 2024 में देखा वो लॉ से लड़ चुका है, एक बार हमारे गार्ड को कैप्चर कर चुका है, पुडिंग को अपने पास ले लिया है, एंड बहुत कुछ। सो दैट मैन विल नॉट बी ब्लैक बियर्ड, बट अगर कोई और वो हो सकता है तो ईमू। यप भाई, ईमू भी तो एक कैरेक्टर ही है। और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं वन पीस की तरफ, सेंट सैटर्न का मरना, जो एल्डर्स का इतना सारा इंट्रोडक्शन हो जाना, इतनी सारी चीजें हो जाना, इसका मतलब ईमू भी तो प्रेशर पड़ेगा भाई। वो भी, उसको भी तो अपनी गद्दी सेव करनी है। चुनाव आने से पहले हर कोई काम करता है, तो जंग आने से पहले वो भी तो अपनी तैयारी करेगा। सो इट्स मे बी ईमू, मे बी ड्रैगन, बट मोस्ट पॉसिबली इट वॉज शैंक्स। एंड आई बेट यू गाइज 2025 जो है इसमें हम बहुत ज़्यादा शैंक्स का अपीयरेंस देखेंगे। मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने ये बोल चुका है, क्योंकि जितना ज़्यादा एल्बाफ में जब से स्टार्ट हुआ एल्बाफ, जितना बार शैंक्स का अपीयरेंस हो चुका है, जो कि हमको एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये सब धीरे धीरे सेटअप करना पड़ेगा। एक दिन में अचानक से तुम शैंक्स को रख दोगे ओडा अगर, तो तुम ही फ्रेंड्स क्रिटिसाइज करोगे कि हमको पहले का नहीं बताएं। लेकिन एक चीज़ ओडा ने और कही है, ये तो हो गई जो बात थी कि ब्रीथ वाइल यू कैन, क्योंकि इसके बाद तुमको सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। सो बेसिकली अगर मैं इसको प्रेडिक्ट करूं कि ओडा ये क्या कहना चाहते हैं, तो सिंपल एक चीज़ कहना चाहते हैं कि बहुत क्रेजी जाने वाला है अगला ईयर। क्योंकि ओडा ने बहुत बार बोल चुका कि हम अपने फाइनल आर्क की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एकदम फाइनल सेगमेंट में हम वन पीस के। और अब ओडा हमको एल्बाफ के साथ साथ, जो कि
बाकी जगहों पे हो रहा है जस्ट लाइक एग हेड, वो भी सब बताते चलेंगे, ताकि हम जितने भी हम रीडर्स हैं, वॉचर्स हैं वन पीस के, उन सबको एक क्लियर पाथ मिलता चले कि हाँ ये हो रहा है तो ये भी हो रहा है, ये रहा हो रहा है। अगर यहाँ पे लूफी लड़ रहा है तो कहीं पे शैंक्स और अलग जगह पे भी लड़ रहा है, कहीं पे ब्लैक बियर्ड भी लड़ रहा है, जो कि हम 2024 में एग हेड के थ्रू देख चुके हैं। सो 2024 भाई ब्रीथ, कहाँ सांस लेने का समय मिला था, एग हेड में इतना कुछ हो गया, सांस लेने का समय नहीं मिला था। उससे याद आया 2024 से कि 2024 का अगर तुमको वन पीस का रिवाइंड जानना है, पूरी समरी जाननी है, तो चैनल पे वीडियो है, जाके देख सकते हो। अच्छी पंचलाइन थी ना, लेकिन बट दैट्स ऑल ओडा सेड। अब थोड़ा सा अपनी तरफ से करते हैं कि मेरे क्या प्रेडिक्शंस हैं 2025 को लेकर। इस पर एक अलग से वीडियो बनाने से अच्छा मैं इसी में उसको कंक्लूड कर देता हूँ। सो मैं 3 प्रेडिक्शंस करूंगा। सबसे पहली कि लोकी की चेन्स फुचुक, यस चेन्स फुचुक मतलब चेन्स कट। तभी तो 2025 के लास्ट तक अगर लोकी की चेन्स कट जाएंगी, तभी तो हमको 2026 में उसका कुछ क्रेजी एक्शन देखने को मिलेगा। और हाँ एक चीज और, अगर तुमको लग रहा है लोकी विलन है तो यू आर रॉन्ग। तुम जाके मेरा चैप्टर 1134 का वीडियो देख सकते हो एक्सप्लेनेशन वाला, वहां मैंने ये चीजें समझाई हैं। लेकिन प्रेडिक्शन नंबर 2 ये है कि शैंक्स के लुक अलाइक का और लूफी का फेस ऑफ होगा। यप तुमको नहीं लगा था ऐसा कुछ होगा? और लूफी यूं पहचान लेगा कि वो शैंक्स का लुक अलाइक है, शैंक्स नहीं, बाकी लोग जरूर एक बार कंफ्यूज होंगे। एंड द थर्ड, आई थिंक एल्डर जारूल is going to sacrifice himself for the greater good of Elbaf। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने चैप्टर 1135 के रिव्यू में दिया, जाके देख सकते हो, बट अभी फिलहाल यहीं पे रहो। सो एल्डर जारूल की उम्र 408 साल है और एल्बाफ में बहुत सारे कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, और एक सेक्रीफाइस ऐसी चीज है जो किसी भी स्टोरी, अगर से ऐसे चल रही है स्टोरी तो इसको एकदम स्काई रॉकेट की तरह हाइप देने का काम करता है। एंड समटाइम्स आई थिंक सेक्रीफाइस आर नेसेसरी, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे वो वर्चुअल लाइफ में हो, कहीं पर भी हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड द प्रेडिक्शंस। देखते हैं 2025 के लास्ट में फिर बात करेंगे कि माई प्रेडिक्शंस आर ट्रू और नॉट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि पूरे साल अगर तुमको वन पीस से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो तुम्हारा सिर्फ एक स्टॉप होना चाहिए। एनीवे यहाँ पे तुम आना, तुमको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हारा बेनिफिट हो, मेरा तो होगा ही। चलो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, बाय बाय, आरिगातो।